मेरी तरफ से मेरे तमाम दोस्तों को, अजीजों को, बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। इसमें दो चार खबरें हैं, अहम खबरें हैं। पहली बात तो इमरान खान को गिरफ्तार करना मुश्किल नहीं, ये राणा सनाउल्लाह ने कहा है। इमरान खान के लिए टीवी चैनल पर आने की पाबंदी आयद हो गई, ये पैमरा ने की है। हामिद मीर साहब ने प्रोग्राम में क्यों कहा कि इन जजेस के लिए दुआ करें। ये 3 जजेस हैं जिनके लिए हामिद मीर साहब कह रहे हैं। अब 2 लड़कियों की ऑडियो लीक हुई है जो जमान पार्क में रात को गई थी और उन्होंने जो इंकशाफ किया है वो बहुत ही भयानक। वैसे हमें तो पहले भी पता था कि वहाँ क्या कुछ हो रहा है, मगर उसके बावजूद कुछ लोग जो शायद इस बात को नहीं मानते थे, अब उनके लिए ये बतौर सबूत सामने आ गया है। और दोनों ही पीटीआई की अहम औरतें हैं और ओहदेदार हैं। एक एमपी है, एक ओहदेदार है, तो लीक हुई है और ये बड़ी ही दुख और दर्द की बात है। इमरान खान ने तारीख पर पेश होने के लिए इस्तिस्ना मांग लिया है। वीडियो लिंक पर हाजिरी लगवाने की इस्तदा की है। क्यों की है, अभी कल ही तो वो अदालतों में पेश होकर आए हैं, यह भी बताते हैं बाद में। साकिब निसार की ऑडियो में नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सजा देने की, उनको गिरफ्तार करने वाली ऑडियो सामने आई। इसके अलावा जब दूसरी को ऑडियो वीडियो भी कोई आने की जा रही, साकिब निसार साहब ने कह दिया है कि उनका व्हाट्सएप हैक हो गया है और इसकी बाज़गश्त सुनाई दे रही है। अब आते हैं तफसील की तरफ। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया वो बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। अब राणा सनाउल्लाह ने ये क्यों कहा, इसलिए कहा कि हुकूमत है और ये जो वहाँ पर जमान पार्क में डंडे सोटे लेकर घूमते हैं और उनका ख्याल है कि वो स्टेट के साथ, हुकूमत के साथ टकराएंगे और वो गिरफ्तार नहीं होने दें, ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। जब हुकूमत गिरफ्तार करने पे आती है तो वो कर लेती है। अब राणा सनाउल्लाह का मतलब यह है कि अदालतें आर्डर दें और उसके बाद हम अमल दरामद करेंगे, वैसे हम अपनी तरफ से गिरफ्तार नहीं करेंगे। जब अदलिया के कुछ जजेस के बारे में कुछ रेफरेंस वो जो दायर कर दिए गए और उसके बाद और जो ऑडियो वीडियो जो लीक हो रही है उसको देखते हुए हामिद मीर साहब ने ये कहा है, क्योंकि अब आने वाले जो वक्त या हालात नज़र आ रहा है कि अगर मुबैना तौर पर ये सारे सबूत जो सामने आ रहे हैं करप्शन के, तो ये मुमकिन नहीं कि इस तरह करप्शन हो रही हो और उन पर एक्शन ना हो या अमल ना हो। अब ये भी मुमकिन नहीं कि कोई अदारा इतना ताकतवर है कि उसका एहतसाब ना हो सके। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, हुकूमत एक चेन होती है, हर चीज़ का कोई ना कोई इलाज होता है। और जब ये जो ऑडियो है, अब इस ऑडियो को सुनते हुए कितनी तकलीफ दे बायस है कि ये सियासतदान उनके डेरों पर या उनके पास जो उनकी हमदर्दी के लिए गए हुए हैं, या शायद उनको कोई लालच है बेचारियों को कि चलो टिकट कोई मिल जाएगा, तो अगर उनकी इज्जतें महफूज नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल कि जो तो शौक से जाती हैं उनकी तो अलग बात है, वो तो जाए, लेकिन जो गलती में धोखे में मारी जा रही हैं वो बराए मेहरबानी दिन वहाँ गुजारे, ज़रूर गुजारे, सारे शाम अपने घरों में पहुँच जाया करें। और क्योंकि आपने कोई तोपें नहीं पकड़ी हुई कि औरतों ने वहाँ लड़ाई करनी है और औरतों ने उनका दिफा करना है या उनकी हिफाजत करनी है, तो अगर यहाँ तक बात पहुँच गई है तो फिर तो खान साहब को वैसे गिरफ्तारी दे देनी चाहिए। क्योंकि अगर औरतों ने रोकना या तहफ़्फ़ुज़ करना है या पुलिस को रोकना है या गिरफ्तार करने वाली कोई एजेंसी आती है उसे रोकना है, अगर औरतों पर बात डाल दी गई है
तो फिर अल्लाह हाफिज है। तो इसलिए इन ऑडियो को सामने रखते हुए मुबैना तौर पर जो ऑडियो आ गई हैं, इनको देखते हुए जो है वो, क्योंकि वो कोई गैर नहीं है, हमारी माएँ बहनें, हमारी बेटियां, हमारी मतलब है, सियासत अपनी जगह है, लेकिन कौम की सब बेटियां हैं। और चलो जिसकी अपनी ख्वाहिश है वो तो कोई कुछ नहीं उसका इलाज कर सकता, लेकिन जो गलती या धोखे से वहाँ पर रात गुजार रही हैं और बाद में ये स्कैंडल सामने आने हैं और सारी ज़िंदगी के लिए पछतावा बनना है, तो उससे बेहतर है कि आप दिन गुजारें वहाँ पे और रात को अपने अपने घरों में पहुँचे। और इनके जो भाई खामन मर्द हैं वो भी इस बात का ख्याल करें कि दिन तो दिन है, तो रात को कम से कम अपने अपने घरों में लौट आया करें। क्योंकि इस ऑडियो के बाद अब ये बात क्लियर हो गई है कि वहाँ पर शायद ही किसी की इज्जत महफूज हो। जिनकी अपनी नहीं है वो दूसरों की क्या करेंगे, क्योंकि उनके अपने बहुत स्कैंडल सामने आ रहे हैं, बहुत सी ऑडियो सामने आ रही हैं, बहुत सी वीडियो सामने आ रही हैं और उसमें किरदार कशी वाली भी है। तो इसलिए इनसे बचना चाहिए। साकिब निसार साहब बहुत परेशान, वो भी यू टर्न लेते दिखाई दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैंने उसे जो सर्टिफिकेट जारी किया था, सर्टिफिकेट सारे कामों के लिए नहीं था। उनको ये ख्याल आया है जब उन्होंने देखा कि मेरा डाटा सारा पहुंच गया होगा और लोगों ने सुन लिया है, या दूसरों की टिपें आ रही हैं, मेरी भी आ गई है। इमरान खान अपनी गिरफ्तारी से खौफजदा और भोले यूथिए इसे रेड लाइन करार दे रहे। अब हुकूमत नहीं चाहती इमरान खान को सियासी शहीद बनाया जाए, इसलिए वो गिरफ्तार नहीं कर रहे। कल जो वावेला किया था इन्होंने गिरफ्तारियों का, तो क्या ये हमें गिरफ्तार करने आ गए? क्या वो 3 बंदे गिरफ्तार करने आते हैं? सिर्फ एक ट्रेंड और आवाम को परेशान करने के लिए, आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाती है। तो वो यूथियाँ वो उनकी बातों में लग जाते हैं, क्योंकि इमरान खान को गिरफ्तार करना है तो 3 बंदे आ गए हैं कि जी आओ इमरान खान को गिरफ्तार करना। नहीं, वो वारंट डिलीवर करने आए थे, वो तामील कराने आए थे, तो वो तामील करा के वापस चले गए। वैसे भी पाबंदी इसलिए लगी है कि अब इमरान खान साहब शायद वो जैसे नहीं बुखला जाता बंदा, तो वैसे भी वो 70 साल से ऊपर हो गए, 17 जाता बंदा इस उम्र तक। तो ये देखने की बातें हैं कि जब उन्होंने जब फैसल नसीर DGISI के बारे में जब बात की है, इस तरह की तकरीरें करेंगे तो उसके बाद फिर पाबंदी लगेगी। ये तो नहीं है कि यहाँ को कानून ही नहीं है, आप जो मर्जी करते रहें, आपको कोई पूछने वाला नहीं। आप सोचें कि अब आपके हमख्याल जो थे, जो आपको शेल्टर तहफ़्फ़ुज़ देते थे, जो आपका तहफ़्फ़ुज़ करते थे, जो आपके साथ बराबर के शरीक थे, उनके पास आपके सबूत थे और आपके सबूत उनके पास हैं, वो पहले कह चुके हैं, उनके साथ तो एक अलग बात है। लेकिन जब अब मैरिट पे आ चुके हैं वो लोग जो आप ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ काने नहीं हैं, तुसी उन्होंने काने हो, क्योंकि उन्होंने आपके बंदों की करप्शन पकड़ी थी और आपको कहा था कि ये बुजदार वगैरह फरागोगी और आपकी मोहतरमा ये बरमला बहुत बड़ी करप्शन कर रही हैं। तो आपने उस वक्त आप वजीर आज़म थे, आपको पता था सारी उम्र मैं ही वजीर आज़म रहूँगा, और बल्कि ये पता था कि मैं तो माहौल बना रहा हूँ, मैं अब सदर बन जाऊँगा और ये सारे जेलों में होंगे, मैं अकेले बादशाह सलामत होऊंगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा, और आपने उसको तब्दील करा दिया। चलो वो तब्दील हो गए, उनकी मुलाजमत का हिस्सा था, वो नौकरी कर रहे थे, उनके अफसर ने तबादला कर दिया, वो करा गए। लेकिन बात यह है कि उनके दिमाग में वो चीज़ तो आ गई कि आप क्या कर रहे हैं, आप किस तरीके से आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप किस तरह से लूट मारा आपने मचाई हुई है। ये बात तो खुल के सामने आ गई थी। तो जब वो इक़्तिदार में आ गए हैं, अल्लाह ताला उनको ले आया है, अब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए हैं। अब आप चाहते हैं कि यूथियों की तरह
वो भी आपकी बातों पर यकीन करके उनका दिमाग खुरच दिया जाए कि आप बड़े पारसा हैं, आप बड़े नेक हैं, आप बड़े ईमानदार हैं, आप कोई गलत काम नहीं करते, आपका किरदार साफ है, आपको साकिब निसार सर्टिफिकेट दे गया है, उस सर्टिफिकेट पर भी अमल कर लिया जाए। हालांकि वो इनकार कर गया। उसने जो आपको सर्टिफिकेट दिया था उसने कहा जी मैं एक बात के लिए दिया था, वो यू टर्न ले गया आपकी तरह। तो अब वो बात खत्म हो गई। तो वैसे भी उसने बरमला मान गए हैं, वो इकबाली हो गए हैं तो मैंने कुछ गलत काम भी किया, मुझसे भी गलत काम हो गया, मैं इंसान हूँ। तो इसलिए जब वो यू टर्न ले गए हैं, उन्होंने अब आपको वो ईमानदारी वाला सर्टिफिकेट जो है वो कह दिया है कि वो सिर्फ एक उसी केस के हद तक था, जिसे आप लेके वो लहराते रहे ये सर्टिफिकेट दिया हुआ है। नौजुबिल्ला वो सर्टिफिकेट तो जिसके लिए है उनके लिए है, गुनहगार इंसान के लिए तो हो ही नहीं सकता वो सर्टिफिकेट। और जिन जिन लोगों ने इस्लाम के साथ मजाक किया है, इस्लाम के टच लिए हैं, इस्लाम को यानी बना दिया है, जो समझ लो, उनका अंजाम तो अल्लाह ताला दिखाएगा लोगों को। इससे पहले भी बहुत सी लूट मार करके चीफ जस्टिस गए हैं, लेकिन किसी के गिर्द घेरा तंग नहीं हुआ, जो गया सो गया। लेकिन ये घेरा क्यों तंग हो रहा है कि एक वो सर्टिफिकेट आपको जारी किया इसने जो इस यहाँ पर दुनिया में किसी के पास वो सर्टिफिकेट नहीं हो सकता। वो जिनके पास था उनका था सर्टिफिकेट स्पेशली। इसलिए मैं वो मजहबी वो बातें नहीं करना चाहता ताकि कोई ये ना समझे कि पता नहीं ये क्यों ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन हमारी नज़र में सादिक व अमीन अगर कोई है, अगर कोई हुआ है, अगर किसी को ये खताब है तो वो एक शख्सियत थी, वो थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो सादिक व अमीन थे। यहाँ पर उनके अलावा कोई बंदा ये दावा नहीं कर सकता कि मैं सादिक व अमीन हूँ, क्योंकि वो बशर है और यहाँ पर गलतियों का पुतला है। जगह जगह पर इंसान से गलतियाँ होती हैं, उसके किरदार में खामियाँ होंगी, उसकी 100 तरह के लालच होंगे, ज़्यादा वो सादिक व अमीन नहीं हो सकता। तो इसलिए आपने गलती की थी कि खाने काबे में गए हुए ज़ायरीन के साथ बदमाशी कराई थी, तजलील कराई थी, उस मुकद्दस मकाम की कराई थी। आप भी वही सजा भुगत रहे हैं जो आपने की थी, क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ नहीं है कि अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लेते, अल्लाह ताला माफ़ कर देता, क्योंकि वो गफूरुर रहीम है, वो माफ़ कर देता है, 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। मगर यह है कि दिमाग है ना अपना अपना। इस्लाम अगर तो इसको इस्तेमाल करने के लिए इस्लाम को कैश किया जाए फिर तो यहाँ से कुछ नहीं मिलता। और अगर इस पर अकीदा ईमान रख के वो अपनी कोताहियों का अजाला करने के लिए उसी परवरदिगार के सामने सर मसजूद हो जाए, बंदा गड़गड़ाए रोए, तो वो माफ़ कर देता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बात यह है वो तब होता है जब इंसान अपनी गलती का एहसास हो जाए। अगर आप तो जो कर रहे हैं खान साहब, वो आप ये समझते हैं ये हर आखिर है और मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, तो बहरहाल ऐसा मुमकिन नहीं। वैसे भी खान साहब जो है उनको अब अपने गिर्द घेरा तंग होता नजर आ रहा है, इसलिए अक्टूबर के बाद हर तावीज़ जो है वो उल्टा ही पड़ रहा है। सारी दुनिया कहती थी कि आप असम्बली से ना निकले, तो वो वापस नहीं आए। फिर असम्बलियाँ तोड़ने के बारे में लोगों ने कहा, परवेज़ लाई कहता रहा कि असम्बलियाँ ना तोड़ें, तो इन्होंने असम्बलियाँ तोड़ दी। अब ये सारे काम करके, सारे पत्ते खेल के, सारे कार्ड खेल के, उसके बाद जब पता चला कि असम्बलियाँ तोड़ने, असम्बलियों से बाहर निकलने के बाद अब नायब की, चेयरमैन की भी तैनाती होने वाली है, फिर पछतावा लगा है। फिर कोशिश की या अदालतों में गए हैं, चलो वहाँ पे उनका कोई हिसाब किताब जो भी था, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं हो सका।
तो बहरहाल इसके साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अगर व्लॉग आपको पसंद आया हो तो चैनल शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।